आज जो कहानी मैं पढ़ने जा रही हूँ उसका नाम है टॉपर इन लव और इसकी राइटर पूजा गुप्ता जी हैं। बहुत अच्छी कहानी लिखी है इन्होंने। तुमसे कितनी बार कहा है ये सब नहीं चलेगा, तुम कोई बात समझने को तैयार ही नहीं। मैं फिर कहती हूँ अपनी और मेरी दोनों की लाइफ खराब मत करो। एक बार, सिर्फ एक बार मेरे नज़रिए से देखिए, आपको यकीन हो जाएगा कि मैं गलत नहीं हूँ। ये सब हमारे ही बनाए नियम हैं और उन्हें तोड़ना उतना भी गलत नहीं जितना आप सोचती हैं। मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ और आप मुझे। बस यही एक सच है जो मुझे समझ आता है, बाकी कुछ नहीं। आप नहीं मानेंगी तो कोई बात नहीं, पर मेरा फैसला अटल है। मैं पीछे नहीं हटूंगा। जब तक हो सकेगा मैं कोशिश करता रहूंगा, चाहे जो भी हो। आकाश के जाने के बाद गरिमा बहुत रोई। आज उसे याद आ रहा था वो दिन जब उसने कॉलेज ज्वाइन किया था। ये उसकी पहली जॉब थी। कितनी खुश थी वो। मम्मी पापा सबको बताते नहीं थक रही थी। उनकी बिटिया कॉलेज में लेक्चरर जो बन गई थी। गरिमा को फर्स्ट ईयर की क्लास में इकोनॉमिक्स पढ़ाना था। उसके सपनों को जैसे उड़ान मिल गई थी। वो बड़े ही प्यार से पढ़ाती, स्टूडेंट्स के साथ दोस्तों जैसा व्यवहार करती। पहले दिन से ही फेवरेट बन गई थी सबकी। रोज़ किसी स्टूडेंट से चहकती घर आती थी। अगले हफ्ते किसी सीनियर लेक्चरर की लीव पर होने के कारण गरिमा को एमबीए की क्लास में पढ़ाने जाना पड़ा। पहले दिन तो पूरी क्लास ने गरिमा को बहुत हूट किया, उसका मजाक बनाया। उम्र में छोटी और बिना एक्सपीरियंस वाली लेक्चरर किसी को नहीं चाहिए थी। उन सब का मानना था कि कोई अनुभवी प्रोफेसर आए, ना कि गरिमा जैसी नई लेक्चरर। फर्स्ट बेंच पर बैठे आकाश को गरिमा पहली नज़र में ही भा गई। वो सारा वक्त उसे ही देखते रहता। गरिमा पहले ही बहुत नर्वस थी और आकाश के इस तरह घूरने से वो और परेशान हो गई थी। कभी साड़ी संभालती, कभी बाल, बार बार रुमाल से माथे का पसीना को पोंछती और बुक्स से पढ़ाने की कोशिश करती। ज़्यादा हंगामा हुआ तो प्रिंसिपल ने आकर समझाया कि और कोई इकोनॉमिक्स का प्रोफेसर अभी अवेलेबल नहीं है, इसलिए अगले 10 दिन गरिमा मैडम ही क्लास लेंगी। सबको समझाकर प्रिंसिपल तो चले गए, पर गरिमा अब भी नर्वस थी। जैसे तैसे क्लास पूरी कर वो में आ गई। उसे लगा कोई उसके पीछे आ रहा है। पलट कर देखा तो आकाश था। उसकी आंखें इतनी गहरी थी कि गरिमा डर गई। आकाश पास आकर बोला, मैम आप परेशान मत हो ना, मैं सबको समझा दूंगा। कल से कोई आपको परेशान नहीं करेगा। उसकी बात से गरिमा को थोड़ी राहत मिली और अगले ही पल आकाश थोड़ा और करीब आकर उसके कान में बोला, और हाँ, बाल बहुत सुंदर हैं आपके, कल भी खुले ही रखिएगा। इतना कहकर आकाश तेजी से चला गया और गरिमा सिहर उठी। उससे इतने करीब आकर किसी ने ऐसे बात नहीं की थी। वो स्टाफ रूम में जाकर बैठ गई। उसे बार बार आकाश की बात याद आ जाती। अगले दिन जब कॉलेज के लिए तैयार हुई तो याद से बाल बांध लिए। आज उसे एमबीए की क्लास में जो टॉपिक पढ़ाना था उसकी अच्छी तरह से तैयारी की। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वो क्लास में गई, पर आकाश से नज़र मिलते ही गरिमा घबरा गई। उसने सोच लिया कि अब वो एक बार भी आकाश की तरफ नहीं देखेगी। उसने बहुत अच्छे से लेक्चर दिया और आज किसी ने उसे परेशान भी नहीं किया। उसने लेक्चर पूरा किया और क्लास से बाहर आ गई। कुछ कदम चली ही थी कि पीछे किसी की आहट महसूस हुई। पलट कर देखा तो मुस्कुराता हुआ आकाश सामने था। गरिमा, थैंक यू सबको समझाने के लिए। ऑलवेज वेलकम मैम, पर आपने बाल क्यों बांधे? आपसे कहा था ना खुले रखिएगा। गरिमा को बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा आकाश को डांटे। वो कुछ कहती उसके पहले ही आकाश उसके पास आकर बोला, वैसे साड़ी भी बहुत सूट करती है आपको, और तेजी से चला गया। गरिमा बहुत घबरा गई। अगले दिन वो सलवार कुर्ती पहनकर कॉलेज गई और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ लेक्चर दिया। उसने सोच लिया था कि आज वो आकाश की तरफ देखेगी ही नहीं। क्लास के बाद वो स्टाफ रूम में जाने के लिए निकली। उसने सोचा कि आज तो वो आकाश को ज़ोर से डांटेगी और उसकी कंप्लेन भी करेगी, पर आकाश तो पीछे आया ही नहीं। वो पलट पलट कर देखती रही। घर जाने के लिए स्कूटी निकाली तो देखा उस पर एक नोट रखा था। सॉरी, आपसे इस तरह बात की, आप बहुत नर्वस थी इसलिए आपका ध्यान हटाने के लिए ये सब किया। वैसे आप मुझे सच में बहुत अच्छी लगी, आकाश। अगले दिन क्लास में आकाश को देखते ही वो मुस्कुरा दी। क्लास के बाद आकाश पीछे आया तो गरिमा ने ही पहल की। थैंक यू मेरी हेल्प के लिए। ऑलवेज वेलकम मैम। आकाश ने दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाया तो गरिमा ने भी खुशी से उसका हाथ थाम लिया। गरिमा उम्र में आकाश से 6 साल बड़ी थी, पर आकाश उससे कहीं ज़्यादा मैच्योर था। वो जब भी गरिमा से मिलता इस बात का बहुत ख्याल रखता कि कोई उसकी वजह से गरिमा के बारे में कुछ गलत ना बोले। उनकी दोस्ती को 7 महीने हो गए थे।
दोनों अपने भविष्य की बातें किया करते। एक दिन आकाश ने गरिमा के हाथ में अंगूठी रख दी और बोला, जानता हूँ आप आसानी से मानेगी नहीं, पर आप भी जानती हैं मैं हमेशा मुश्किल काम ही करता हूँ। बीई में टॉप किया, फिर एमबीए एंट्रेंस क्लियर किया, फर्स्ट ईयर में भी टॉप किया और पिछले हफ्ते सबसे अच्छे कैंपस में सिलेक्ट हुआ हूँ। एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब लग गई है। ये सब भी मुश्किल था, पर जब ये सब हो गया तो आपको भी मना ही लूँगा। मुझे खुद पर भरोसा है। आपसे बहुत प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। हमारी उम्र का फासला, गुरु शिष्य का रिश्ता, हमारी खूबसूरत दोस्ती और हमारी अलग जाति, ये सब बीच में है। पर फिर भी अगर आप साथ दें तो मैं ये सब मैनेज कर लूँगा। आप सोच समझकर अपना फैसला बताइएगा और जब इस बारे में सोचें तो इन सारी उलझनों को हटाकर सिर्फ मेरे और अपने बारे में सोचिएगा कि क्या आप आने वाली ज़िंदगी मेरे साथ जीना चाहेंगी। अगर हाँ तो ये अंगूठी पहन लीजिएगा और ना हो तो वापस दे दीजिएगा, मैं फिर से कोशिश करूँगा। इतना सब एक साथ कहकर आकाश चला गया। करीब अजीब सी कश्मकश में उलझ गई। पसंद तो वो भी करती थी आकाश को, पर उसे दुनिया का डर था और इसलिए उसने अपने रिश्ते को दोस्ती का नाम दिया। आज आकाश की बातों ने उसे हिलाकर रख दिया। घर पहुंची और थोड़ा आराम किया। मन में उठते विचारों के समंदर को थोड़ा संयत किया और शांत मन से सोचा कि आगे की ज़िंदगी में क्या ज़रूरी है। दुनिया वालों की ये बातें या एक सुलझा हुआ प्यार, प्यार करने वाला, समझने वाला हमसफ़र। लोग क्या कहेंगे ये सोचना भी ज़रूरी है। माता पिता ने इतनी मेहनत से पढ़ाया, इतना विश्वास किया, उनका मान भी रखना है। खुद से ही सवाल जवाब करती गरिमा ने तय कर लिया कि कोई भी फैसला लेगी तो दोनों की फैमिली की मर्जी से ही लेगी। उसने खाने के बाद माँ पापा को सारी बातें बताई, अपने मन की भी और आकाश के भी। दुनिया क्या सोची ये डर भी, और फैसला उन पर छोड़ दिया। वो दोनों आकाश से कई बार मिल चुके थे, उन्हें भी आकाश में कोई बुराई नज़र नहीं आई। उन्होंने गरिमा से कहा, बेटा इस फैसले में हमारी सहमति है, पर हमसे ज़्यादा आकाश के घर वालों की सोच मायने रखती है। तुम उनके घर की बहू बनोगी, क्या वो तैयार हैं अपने बेटे की शादी 6 साल बड़ी लड़की से करने के लिए? अगर उनकी हाँ है तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, पर अगर वो इस रिश्ते से नाखुश हैं तो हम नहीं चाहेंगे कि तुम और आकाश ऐसा कोई भी काम करो जिससे उन्हें दुख हो। गरिमा पापा के गले लगकर रो पड़ी। अगले दिन ही उसने आकाश को सब कुछ बता दिया। मैं सिर्फ आपका जवाब जानना चाहता था, आपकी हाँ या ना। घर वालों को मनाना मेरा काम है, आपका नहीं। आप बस इतना बताइए कि आप मुझे पसंद करती हैं या नहीं। गरिमा ने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला दिया। आकाश ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और करीब लाकर पूछा, फिर अंगूठी क्यों नहीं पहनी? गरिमा शर्मा गई, बोली, पहले सब मान जाए फिर पहनूंगी, अभी नहीं। आकाश ने गरिमा को गले लगा लिया और वादा किया कि वो सबको मना लेगा। 2 दिन बाद ही आकाश ने घर में बात की। वो लोग भी गरिमा से मिल चुके थे। गरिमा अच्छी लड़की थी, पर उम्र का अंतर और विजातीय भी। शादी के लिए वो लोग राजी नहीं हुए। उन्होंने आकाश को समझाया कि इस उम्र में आकर्षण कोई नई बात नहीं, पर शादी का फैसला लेना ठीक नहीं। अभी अपने फाइनल ईयर के एग्ज़ाम पर ध्यान दो और जॉब के बारे में सोचें। गरिमा को भूल जाए। आकाश पढ़ाई के लिए सीरियस था, जॉब के लिए भी। शादी की जल्दी उसे भी नहीं थी, पर वो गरिमा को ही अपना जीवन साथी बनाना चाहता है। अगले दिन जब उसने गरिमा को यह सब बताया तो गरिमा ने इस रिश्ते से साफ इनकार कर दिया। बोली, जब तक मम्मी पापा ही साथ नहीं तो हम दुनिया का सामना कैसे करेंगे? इस रिश्ते को यहीं ख़त्म करना ही ठीक रहेगा। और आकाश नहीं मान। गरिमा वर्तमान में लौट आई। उसने आकाश से मिलना ही बंद कर दिया। आकाश बार बार मम्मी पापा को समझाने की कोशिश करता, अगर मैं चाहता तो आपको इस घर को छोड़कर जा सकता था, गरिमा के साथ नई जिंदगी शुरू कर सकता हूँ, पर आपके बिना जिंदगी नहीं होगी, इसलिए इंतज़ार कर रहा हूँ। जब भी आपकी सहमति होगी तब शादी करूँगा, पर करूँगा सिर्फ गरिमा से ही। आप एक बार और सोच कर देखिए। दुनिया, समाज, रिश्तेदार 4 दिन बोलकर चुप हो जाएंगे, पर अगर मेरी शादी किसी और से हुई तो ना मैं उस लड़की के साथ खुश रह पाऊँगा, ना उससे पत्नी का दर्जा दे पाऊँगा। आकाश के मम्मी पापा ने बहुत विचार किया और फिर अगले दिन वे गरिमा के घर चले गए।
उस वक्त गरिमा और आकाश दोनों ही कॉलेज में थे। दोनों परिवारों ने अच्छा बुरा सब कुछ समझा, एक दूसरे के विचार जाने और अंत तय किया कि उनके बच्चों की खुशी दुनिया से ऊपर है और वो हर हाल में अपने बच्चों का ही साथ देंगे। गरिमा घर आई तो आकाश की मम्मी ने उसे गले लगा लिया और कहा, हमारे परिवार में तुम्हारा स्वागत है बेटा। गरिमा बहुत बहुत खुश थी। उसने सबसे कहा कि ये बात वो खुद आकाश को बताना चाहती है। सबने हाँ कहा तो वो वापस कॉलेज के लिए निकल गई। आकाश की बाइक अब भी पार्किंग में खड़ी थी। गरिमा ने एक नोट लिखा, हमेशा टॉप करने वाले लड़के ने इश्क में भी टॉप कर लिया, कांग्रेस। नोट बाइक पर रखकर वो अपनी स्कूटी पर बैठ गई। आकाश का इंतज़ार करने लगी। थोड़ी देर में आकाश की क्लास ख़त्म हुई और वो बाहर आया। अपनी बाइक पर रखा नोट देख उसने आसपास नज़र घुमाई। कुछ ही दूर गरिमा बैठी मुस्कुरा रही थी। उसने नोट पढ़ा तो खुशी से पागल हो गया। भागकर गरिमा के पास आया और धीरे से कान में बोला, थैंक यू मैम। ये कहानी यही समाप्त होती है। धन्यवाद।